Assalamualaikum. My name is Mohammad Asnan and my roll number is 180885 और ये वीडियो बेसिकली हमारी फ़र्स्ट लैब के टास्क हैं जो मैंने परफॉर्म किए हैं और अभी मैं इस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर वो दोबारा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और ये लैब बेसिकली हमारी माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स की लैब थी और इसके अंदर हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में पहली लैब में सर ने हमें फेमिलाइजेशन करवाई, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये एटमल स्टूडियो 7 है। और ये बेसिकली एक आईडी है जिसके थ्रू हम आईसीस के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्चर्स के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, एवीआर आर्किटेक्चर्स के अंदर। और जिस तरह हम पहले ऑर्डिनो आईडीई के अंदर कोडिंग करते थे फॉर ऑर्डिनो ऊनो और ऑर्डिनो मेगा, तो वो डायरेक्टली हम डिजिटल पिंस के साथ हम कोडिंग करते थे। और यहाँ पे हम जो कोडिंग करेंगे वो हम अब आईसी के ऊपर कोडिंग करेंगे और इसलिए हम असेंबली लैंग्वेज के ऊपर कोडिंग करेंगे। और इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोडिंग नहीं कर सकते, बल्कि हम सी लैंग्वेज के अंदर भी कोडिंग कर सकते हैं, सी प्लस के अंदर भी कर सकते हैं। सो इट्स अ बंडल पैकेज कि हम इसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। और लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टास्क, जिसके अंदर हमने एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज का। ये कोड आपके सामने है। ये कोड हम पेस्ट करेंगे अपने आईडीई के अंदर और उसके बाद उसको डीबग करके उसकी हेक्स फाइल जो है वो हम अपने प्रोटीज 8 प्रोफेशनल के अंदर हम यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर आवर प्रोग्राम इज़ वर्किंग और नॉट। और सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे फॉर सी कोडिंग, जिसका कोड एग्जाम्पलर ये बेसिकली हमें सर की तरफ से ही मिले हैं एग्जाम्पलरी कोड्स। और चूँकि अभी हम असेंबली लैंग्वेज से ज़्यादा फेमिलराइज नहीं हैं, तो इसके बारे में अभी थोड़ा मुश्किल होता है असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखना। सो ये हम साथ साथ जब सेमेस्टर चलेगा तो हम साथ साथ सीखेंगे असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग भी। लेकिन ये चूँकि पहली लैब है इसलिए हम एग्जाम्पलरी कोड्स यूज़ करके हम बेसिकली अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और ये टास्क है कि हमने जो हमारी ऑर्डिनो ओनो का बोर्ड है उसके अंदर जो एलईडी लगी होती है उसको ब्लिंक करवाना है। तो ये सी का कोड है, सी लैंग्वेज का, और ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है। तो ये दोनों कोड हम आईडीई के अंदर ये एटमल स्टूडियो के आईडीई के अंदर इम्प्लीमेंट करके इनकी हेक्स फाइल्स जो हैं वो हम अपनी प्रोटीएस में पेस्ट करके इनको चेक करेंगे कि वेदर आवर प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, और ये एटमॉस स्टूडियो यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम जिस तरह हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं कि सबसे पहले हम न्यू ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। और अब ये प्रॉम्प्ट हमारे पास हो गया। अब चूँकि हम सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करेंगे तो हम असेंबलर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये AVR प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को रीनेम कर दूँ, तो मैं इसको रीनेम करता हूँ असेंबली लैंग्वेज कोड ALC। और मैं इसको एक डायरेक्टरी दे देता हूँ अपनी स्पेसिफिक, जिसके अंदर ये सेव हो जाएगा ये कोड भी और इसका सोल्यूशन भी। सो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। सो ये मैंने डायरेक्टरी दे दी और अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो विंडो ओपन हुई है इसके अंदर मुझे अपनी डिवाइस सिलेक्शन करनी है, यानी मैं कौन सी आईसी के ऊपर कोडिंग करना चाहता हूँ। सो बेसिकली इस पहली लैब के अंदर हमने एटमेगा 328 के ऊपर कोडिंग की थी, 328P एक्चुअली, जो ऑर्डिनो ऊनो के लिए यूज़ होती है। ये देख सकते हैं आप 328P, और इस पर हम कोडिंग करेंगे। सो हमने यहाँ पे इसको ओके किया और अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम। ये हमारे पास अब मेन आईडी ओपन हो गई। यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर लिख देता हूँ और अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है अपना असेंबली लैंग्वेज का कोड। सो इसको मैं कंट्रोल A करूँगा। वेट अ मिनट,
कंट्रोल ए करके इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इसको मैंने पेस्ट करना है इधर। ये मेरा कोड आ गया। अब मुझे सबसे पहले इस कोड को बिल्ड करना है। सो बिल्ड सॉल्यूशन के ऊपर मैं आ गया और ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। और अब मैं इसको डीबग करूँगा। सो यहाँ पे स्टार्ट डीबगिंग एंड ब्रेक, ये इससे ये होगा कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा ये कोड। सो बिफोर एग्जीक्यूशन ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने कौन से डिबगर के ऊपर ये करना है। तो मैं सिमुलेटर के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ से और उसके बाद अगेन मैं डिबगिंग स्टार्ट कर दूँगा एंड इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास अभी बेसिकली इस लाइन के ऊपर एग्जीक्यूशन आई है और ये रजिस्टर्स की वैल्यू है। अब मैं एक बार इसको स्टेप इनटू कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव हो जाए और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये कोड रन होता है। सो अब मैं विंडोज़ के अंदर आता हूँ, डीबग के अंदर विंडोज़, और यहाँ पे रजिस्टर्स की वैल्यूज़ अगर मुझे देखनी हो तो ये विंडो ओपन हो चुकी है रजिस्टर्स की वैल्यूज़ की। इसके अंदर रजिस्टर्स की वैल्यू स्टोर हैं और इस तरह अब मेरी इस फ़ाइल की हेक्स फ़ाइल जनरेट हो चुकी है, इस कोड की हेक्स फ़ाइल जनरेट हो चुकी है। सो उस हेक्स फ़ाइल को ढूंढने के लिए मैं इस मेन डॉट ASM के कंटेनिंग फोल्डर के अंदर जाऊंगा और जो कि ये है, और यहाँ से मैं अपनी हेक्स फ़ाइल उठा सकता हूँ जो मैं अपनी प्रोटीज के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा। सो ये थी असेंबली लैंग्वेज की हेक्स फ़ाइल। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। वे इसको पहले न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको सेव करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को। सो इस प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं आऊँगा, इसको डीबगिंग स्टॉप करूँगा एंड देन आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि हमारा सेकंड जो स्टेप था वो हमने सी लैंग्वेज के अंदर कोड करनी थी, तो सी एग्जीक्यूटिबल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको भी मैं एक नेम दे देता हूँ और नेम इसको मैं देता हूँ सी लैंग्वेज कोड CLC। और इसके सॉल्यूशन को भी मैं इसका सॉल्यूशन नेम भी मैंने यही रख लिया और डायरेक्टरी जो मैंने पहले रखी थी, जो मेरी प्रेफर्ड डायरेक्टरी है, उसी के अंदर मैं इसको भी सेव कराऊंगा। तो मैंने ओके कर दिया यहाँ से। अगेन सेम स्टेप्स मैं यहाँ पे 328p यूज़ करूँगा, एटमेगा 328p, क्योंकि मुझे उसके अंदर कोडिंग करनी है। और ये अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है फॉर सी कोडिंग। सो ये सी कोडिंग की IDE ओपन हो गई। अगेन मैं इसको यहाँ पे ऑथर रीनेम कर देता हूँ। अपना रोल नंबर मैंने एंटर कर लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे सी कोड पेस्ट करने लगा हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट ऑल किया और कॉपी किया और अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट। ये मेरा कोड पेस्ट हो चुका है अब। सो अब मैं अगेन इसको बिल्ड करूँगा। अपना कोड मैंने बिल्ड कर लिया है और अभी ये टाइम ले रहा है, अभी सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हुआ। अब हो चुका है, सक्सीडेड लिखा आ गया। अब अगेन इसको मैं डीबगिंग एंड ब्रेकिंग करूँगा स्टेप बाय स्टेप। अगेन ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने कौन से डिबगर के अंदर करना है, तो ये सिमुलेटर, एंड अगेन आई विल डीबग इट। सो ये मेरे पास आ चुका। इसको मैं फॉर माई कन्वीनियंस एक बार स्टेप इनटू करके देखूँगा और ये साथ अब आप देख सकते हैं कि पहले ये इस लाइन के ऊपर कर्सर था, अभी कर्सर नीचे आ गया। सो इट्स एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन। सो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ के लिए एक बार फिर ये मेरे पास विंडो प्रॉम्प्ट हो चुकी है जिसके अंदर रजिस्टर्स की वैल्यू लिखी हुई हैं। और अब मुझे इस सी कोड के लिए जो हेक्स फाइल जनरेट हुई है उसका पता लगाना है। तो इसके लिए अगेन मैं कंटेनिंग फोल्डर के अंदर आऊँगा। ये
यहाँ पे मैं आया और ये आप देख सकते हैं ये सी लैंग्वेज की हेक्स फाइल जनरेट हो चुकी है। सो अब मेरे पास दोनों हेक्स फाइल जनरेट हो चुकी हैं। सो सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया और साथ ही अब मैं डिबगिंग स्टॉप कर रहा हूँ और अब मैं मूव करूँगा प्रोटीज की तरफ और देखते हैं कि प्रोटीज के अंदर ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो ये प्रोटीज मेरे पास ओपन हो चुका है, प्रोटीज 8 प्रोफेशनल, और इसके अंदर मैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्लिक कर रहा हूँ। It will take some time because my PC is very slow. अब ये विंडो ओपन हो चुकी है मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट की। तो अगेन मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखना था, इम्प्लीमेंट करना था, सॉरी। तो मैं ACL कर देता हूँ इसको, और इसको भी डायरेक्टरी में अपनी प्रेफर्ड डायरेक्टरी देता हूँ जिसका मैंने बाद में फ़ोल्डर भी बनाना है। सो दैट डायरेक्टरी वाज इन डेस्कटॉप और ये फ़ोल्डर था। डायरेक्टरी दे दिया। अब फ्रॉम डेवलपमेंट बोर्ड न्यू प्रोजेक्ट मैं नहीं करूँगा, फ्रॉम डेवलपमेंट बोर्ड करूँगा, और उसके लिए चूँकि मैंने आर्डिनो ऊनो की आईसी यूज़ की थी तो आर्डिनो 328, और ये यहाँ पे इसकी आईसी आ गई है एटमेगा 328P। अब मैं इसको फिनिश कर दूँगा एंड हियर यू गो। ये मेरे पास मेरी एटमेगा 328P आ गई है, और अब मैं इसके अंदर हेक्स फाइल जो है वो पेस्ट करूँगा। हेक्स फाइल मेरी डेस्कटॉप के अंदर थी, इस फोल्डर के अंदर, एंड दिस इज़ माई हेक्स फाइल। ये हेक्स फाइल मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट की, ओके किया, और अब मैं सिमुलेशन की तरफ आता हूँ और आई विल रन द सिमुलेशन। नाउ आप देख सकते हैं कि द LED इज़ ब्लिंकिंग, और इस तरह हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हमने असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग एटमॉस स्टूडियो के अंदर की, और उससे हेक्स फाइल जो जनरेट की उसको हमने अपने प्रोटीज 8 प्रोफेशनल के अंदर इम्प्लीमेंट किया, और ये हमारी LED ब्लिंक कर रही है। आई विल स्टॉप द सिमुलेशन and I'll again create a new project, but before creating a new project I'll save this one। ये सेव हो चुका है। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट करूँगा, और अगेन न्यू प्रोजेक्ट। अब मैं चूँकि अब मैंने सी लैंग्वेज का कोड इम्प्लीमेंट करना है तो सी लैंग्वेज कोड, और अगेन डायरेक्टरी में अपनी प्रेफर्ड डायरेक्टरी देता हूँ। ये मेरी डायरेक्टरी आ गई, और ये फ्रॉम डेवलपमेंट बोर्ड, सॉरी ये मुझे इसको रीनेम करना पड़ेगा, CLC अंडरस्कोर सिमुलेशन। अब चूँकि मुझे आर्डिनो 328 के ऊपर करना है जिसकी आईसी है एटमेगा 328P, अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ इसको। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने there is a little problem। CLC सिमुलेशन, और अब मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास अब ओपन हो चुका है अगेन एटमेगा 328P,
और अब इसके अंदर जो हेक्स फाइल में पेस्ट करूँगा वो सी लैंग्वेज के कोड की हेक्स फाइल पेस्ट करूँगा। सो अगेन मैं डेस्कटॉप के ऊपर आया, अपनी डायरेक्टरी के ऊपर सी लैंग्वेज की, और ये सी लैंग्वेज की हेक्स फाइल मैंने जनरेट कर ली। सी लैंग्वेज के कोड की जो जनरेट की हुई थी ये मैंने सेलेक्ट की और मैं अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट की और अब मैं अगेन सिमुलेशन रन कर रहा हूँ। सो ये सिमुलेशन मेरी रन होगी और ये आप देख सकते हैं कि ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट, जो लैब टास्क था हमारा फर्स्ट लैब का। और एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूँ आपको मैं। इस लैब के अंदर हमने बेसिकली हमने एटमल स्टूडियो को देखा कि उसके अंदर कोडिंग कैसे की जाती है सी लैंग्वेज की और असेंबली लैंग्वेज की। और उसके बाद हमने वो कोडिंग करके उनकी हेक्स फाइल जनरेट की और उन हेक्स फाइल्स को हमने प्रोटीएस 8 के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखा कि वो कैसे सिमुलेट हो रही हैं, आया क्या हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हमने दोनों केसेस में देखा कि एलईडी ब्लिंक हो रही थी, और फर्स्ट केस में एलईडी थोड़ी विद अ फास्ट रेशो ब्लिंक हो रही थी कि जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रही थी, और सेकंड केस में जो हम सी कोड करते हैं उसमें स्लोली ब्लिंक हो रही थी। सो बेसिकली जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है और उसमें रजिस्टर्स चूँकि यूज़ होते हैं, इसी के रजिस्टर्स के ऊपर हम कोडिंग करते हैं। सो वो वेरी फास्ट रेट के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट था वो हमें जल्दी हमारी वैल्यूज़ आ रही थी और हमारा आउटपुट जल्दी वर्क कर रहा था। सो द एलईडी वाज ब्लिंकिंग वेरी फास्ट। और सेकंड केस के अंदर वो थोड़ी स्लो थी, चूँकि हालांकि बहुत केसेस के अंदर हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही थी, लेकिन क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम रजिस्टर्स के ऊपर कोडिंग करते हैं, रजिस्टर्स की वैल्यूज़ वेरिएशन करती हैं, तो इस वजह से वो जल्दी हुई। सो ये थी हमारी फ़र्स्ट लैब के टास्क, और अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।